We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है। इस केस को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो मीडिया अब तक उनकी खाल नोच चुकी होती। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों को कोई डर नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अब हर दिन गोली चलती है, मर्डर होता है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर गोली चल जाती है, मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली चल जाती है, जज के घर के बाहर गोली चल जाती है, मंत्री के घर के सामने भी अपराधी वारदात कर जाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अब तक किसी अपराधी को पकड़ा गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे घर के बाहर भी 4 गोलियां चली, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आम आदमी कितना असुरक्षित महसूस करता होगा, इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। तेजस्वी ने सवाल किया है कि जब गोपाल खेमका जैसा बड़ा नाम सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बताया कि खेमका के बेटे पर भी 6 साल पहले हत्या हुई थी और अब तक उनका हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर भी अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती हैं, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारा आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली, क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लग रहा है? 500 मीटर आप एक बात पता है, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए 6 साल से इनके बेटे के हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चली है। 2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल रात आपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो कि क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से आप लोगों को हमको दोष नहीं, आप लोगों की जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज में अगर कोई घटना तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, लोकतंत्र में चौथा पिलर मीडिया का है। मीडिया अगर अपनी भूमिका ना निभाएगी, हम तो बोलते हैं परिवार के लोगों को। सोचो इनका तो नाम था, तब जो है आप लोगों की मजबूरी बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा कि वो जंगल राज की बात करते हैं।
लेकिन उन्हें अपने डिप्टी सीएम से पूछना चाहिए कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हर जिले से हत्या, गैंगरेप, अपहरण और लूटपाट की खबरें आती रहती हैं। तेजस्वी ने दुख जताते हुए कहा कि खेमका परिवार का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो छोटी सी बात पर भी उन्हें घेर लिया जाता था, लेकिन अब जब एनडीए की सरकार में इतने बड़े अपराध हो रहे हैं तो मीडिया चुप क्यों है। तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर यही घटना उनके शासन में होती तो अब तक मीडिया उन्हें बदनाम कर चुकी होती, लेकिन अब प्रोपेगेंडा चलाकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान से साफ है कि बिहार की कानून व्यवस्था से बेहद तेजस्वी नाराज हैं और मौजूदा सरकार को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।